एंटमैन 3 के एंड में हमने देखा कि कैसे कैंग द कॉन्कर अनएक्सपेक्टेडली रियलिटी से मिट गया। लेकिन क्या कैंग सही में मर चुका है या फिर सिर्फ एंटमैन के हाथों डिफीट हुआ यानी कि हारा है? तो इसका आंसर जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। कैंग द कॉन्करर के रिटर्न होने का एविडेंस हमें सीधा मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है, जिसमें लोकी, मोबियस और विक्टर टाइमली को दिखाया गया है। विक्टर टाइमली भी कैंग का ही एक वेरिएंट है। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए मेरी पोस्ट क्रेडिट सीन वाली वीडियो देखो, जिसका कार्ड टॉप राइट स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। तो उसी पोस्ट क्रेडिट सीन में जिसमें हमें विक्टर टाइमली दिखता है, उसके एंड होने के जस्ट बाद स्क्रीन पर लिख के आता है कैंग विल रिटर्न। जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दो तो ऐसा लगेगा कि कैंग के तो हजारों वेरिएंट्स हैं, तो उनमें से कोई भी रिटर्न कर सकता है। तो एक स्पेसिफिक कैंग की तो बात नहीं हो रही होगी। लेकिन अब अगर थोड़ा हम ध्यान दें तो मूवी में और यहाँ तक कि पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमको कैंग के दूसरे वेरिएंट्स के नाम नहीं बताए गए थे, सिवाय उसी कैंग वेरिएंट के जो थ्रू आउट द मूवी हमको देखने को मिला, जिसका पूरा नाम कैंग द कॉन्करर था। और वो तो खुद भी अपना नाम बताता ही है। तो एंड में जो लिखा है कैंग विल रिटर्न, वो कैंग द कॉन्करर के बारे में ही है। अब जो कैंग वेरिएंट्स हमको मिड क्रेडिट सीन में दिखे वो भी तो कैंग्स ही थे, लेकिन कॉमिक से मैच करें तो उनका एक्चुअल नाम कुछ और ही है। बेसिकली ये रामाटट है और ये इमॉर्टस है, और ये वाला हो सकता है कैंग प्राइम हो या फिर स्कारलेट सेंचुरियन। तो अब अगर कैंग द कॉन्करर की बात करें तो वो एक टाइम वॉर्टेक्स के थ्रू टाइम ट्रेवल करके क्वांटम रेल में पहुंचा था। और ऐसा भी हो सकता है कि कैंग किसी दूसरे यूनिवर्स से आया हो, यानी कि वो किसी और ही अर्थ से 616 अर्थ पर आया हो टाइम वॉर्टेक्स के थ्रू। क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल को लेके ये बताया गया था कि टाइम ट्रेवल क्वांटम रेल की वजह से ही पॉसिबल है। और कैंग द कॉन्करर मूवी के एंड में अपने ही पावर कोर के अंदर चला जाता है, और उसका वो पावर कोर ही कैंग को टाइम ट्रेवल से लेके अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल करने की एबिलिटी देता है। तो ऐसा भी हो सकता है अपने पावर कोर के साथ ही छोटा होने की वजह से वो किसी भी टाइम में ट्रेवल करके पहुंच सकता होगा। अब इंटरनेट पर बहुत सी थ्योरीज में तो ये भी बताया जा रहा है कि कैंग जानबूझकर एंटमैन से हारा है, ताकि काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिनको हमने मिड क्रेडिट सीन में देखा, उनको ऐसा लगे कि कैंग मर गया है और वो लोग उसकी चिंता करना छोड़ के जब अपने दूसरे कामों पर ध्यान दे रहे हो तो वो पीछे से वार करे और पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर दे, जिसके बाद एक बार फिर से वो कॉन्करिंग शुरू कर देगा। लेकिन भाई मुझे तो इसकी कम ही चांसेस लग रहे हैं कि कैंग खुद ही जानबूझकर हारा हो, जबकि वो इतने टाइम पहले से क्वांटम रेल्म से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था। खैर, इन सब बातों को छोड़ के हम अपनी थ्योरी पर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर किसी भी मूवी में हमको कंफर्म ना हो जाए कि कोई कैरेक्टर मर चुका है या नहीं, तब तक ये अंदाजा लगाना तो बिल्कुल भी गलत है कि वो कैरेक्टर मर चुका है। और दूसरी मूवीज को तो छोड़ो, मार्वल की मूवीज और कॉमिक्स देख लो, इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। और मूवी के मेकर्स अगर इस बात को कंफर्म करना ही चाहते तो वो उस कैरेक्टर की डेड बॉडी दिखाते। लेकिन कैंग द कॉन्करर के केस में हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, यानी कि मूवी के मेकर्स लोगों के बीच इस बात का जानबूझकर सस्पेंस बनाना चाहते हैं। तभी तो एंड में जब स्कॉट क्वांटम रेल्म से बाहर आ जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए कैंग के बारे में सोचता है कि क्या सही में उसको हम लोग ने मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ जाएगा। तो अब अगर स्कॉट भी इतना श्योर नहीं है कि कैंग द कॉन्करर मरा है या नहीं, तो हम लोग कैसे श्योर हो सकते हैं? लोकी के लास्ट एपिसोड में हमने ही हू रिमेन्स को तो देखा ही था, और वो भी कैंग का ही एक वेरिएंट है। या फिर ये कहें कि कैंग द कॉन्करर और ही हू रिमेन्स सेम कैंग्स हैं। और मुझे लगता है कि ये बात भी कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा विक्टर टाइमली को, जो लोकी सीजन 2 का मोस्ट प्रोबेबली मेन विलन होने वाला है। और वो टाइम से रिलेटेड एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि कैसे हम टाइम को रीशेप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब विक्टर टाइमली कॉमिक्स में क्या करता है कि जब वो अवेंजर्स से हार जाता है तो वो टाइम ट्रेवल करके अवेंजर्स के जन्म होने से पहले आ जाता है और अपनी टेक्नोलॉजीज को और भी ज्यादा रिफाइन करता है, ताकि फ्यूचर में आगे चल के वो अवेंजर्स को आसानी से हरा पाए। और एंटमैन 3 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना था कि यहाँ एंटमैन, वास्प और हैंक पिम ने मिलकर कैंग को हराया, ना कि अवेंजर्स की पूरी टीम ने। तो मे बी कैंग द कॉन्करर टाइम ट्रेवल करके पीछे चला गया है, ताकि वो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना सके। और कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग अगली बार जब कैंग द कॉन्करर सीन में वापस आएगा तो सबसे पहले वो हैंक पिम और जेनेट को डायरेक्टली मार देगा। लेकिन और कैरेक्टर्स भी कैंग के लिस्ट में शामिल होंगे, बट हैंक पिम कैंग की टॉप प्रायोरिटी होगा। तो इस तरह से कैंग द कॉन्करर, विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स सेम पर्सन है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर भी जेनेट को जब अपना प्लान बता रहा होता है तो वो एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो एक सिंगल टाइमलाइन बनाने के बारे में बता रहा है। अब अगर हम ही हू रिमेन्स की कुछ बातों पर एम्फेसिस दें तो जब सिल्वी उसका नाम पूछती है तो वो जवाब देता है कि उसको कई नामों से बुलाया जा चुका है, जैसे द रूलर और द कॉन्करर।
A conqueror. जिसमें उसका रूलर हो सकता है विक्टर टाइमली हो, क्योंकि वो कॉमिक्स में एक सिटी का मेयर भी रह चुका है। और कॉन्करर मींस कैंग द कॉन्करर। ही हू रिमेन्स जब सिल्वी और लोकी को अपनी ओरिजिन स्टोरी बता रहा होता है तो वो एक रिप्रेजेंटेशन का यूज करता है जिसमें वो अपने आप को साइंटिस्ट भी बताता है। और एंट-मैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में साइंटिस्ट कौन था? विक्टर टाइमली। और उसके रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो उसकी मूछें भी होती हैं बिल्कुल जैसे विक्टर टाइमली की मूछें हैं। बस कैंग द कॉन्करर, विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स के बोलने के तरीके में डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है कॉन्करर के चेहरे पर पड़े हुए स्कार्स, जो आई थिंक बहुत बड़ी डील नहीं है, क्योंकि जब कैंग के पास ऑलरेडी इतना एडवांस टेक है तो वो अपने स्कार्स क्यों नहीं हटा सकता? आफ्टर ऑल ये भी हो सकता है कि जब ही हू रिमेन्स अपनी बॉडी से पावर्स को निकाले तो उन स्कार्स को भी हटा दे, क्योंकि जब भी कैंग द कॉन्करर अपनी पावर्स का यूज करता था तो उसके दोनों स्कार्स लाइट अप हो जाते थे। वेल, कमेंट करके बताओ तुमको क्या लगता है, ये तीनों ही बंदे सेम हो सकते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। और अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैंग को क्यों क्वांटम रेल में एक्साइल किया गया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।